नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें, 20% मरीजों में RT-PCR और रैपिड जांच का आ रहा है नेगेटिव। CT स्कैन से पता चल रहा है कोरोना वायरस। जी हां, देश भर के अस्पताल में भर्ती मरीजों की रैपिड एंटीजन और RT-PCR दोनों जांच रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है, जबकि उनके फेफड़े में 40% तक संक्रमण है। यहाँ ऐसे कई मरीज भरते हैं जिनको दोनों जांच रिपोर्ट बताती हैं कि वो कोरोना संक्रमित नहीं है, लेकिन जब CT स्कैन किया गया तो पता चला कि उनके फेफड़ों में संक्रमण है। दरअसल वायरस में म्यूटेशन की वजह से करीब 20% मरीजों में कोरोना की सबसे पुख्ता मानी जाने वाली RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। इसमें ज्यादातर की रैपिड जांच भी नेगेटिव होती है। रिपोर्ट नेगेटिव होने पर भी CT स्कैन कराने पर कोरोना संक्रमण के चलते निमोनिया बहुत ज्यादा बढ़ा मिल रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि वायरस से म्यूटेशन, सैंपलिंग व जांच की क्वालिटी ठीक नहीं होने के जांच से बीमारी पकड़ भी जानी आ रही है। पिछली एक महीने से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि मरीज गंभीर हालत में अस्पताल आ रहे हैं, जबकि उनकी RT-PCR जांच रिपोर्ट नेगेटिव होती है। इसके डॉक्टरों और सरकार की चिंता बढ़ गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए बुलवाए आवेदन। जी हां, केंद्र सरकार ने कैम फैसले के तहत भारत में रह रहे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने की पहल की है। इन देशों में प्रताड़ना के बाद हिंदू, सिख, जैन, फारसी, ईसाई और बौद्ध धर्म को मानने वाले भारत के विभिन्न हिस्सों में रह रहे हैं। केंद्र सरकार ने अब गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में रह रहे ऐसे लोगों में नागरिकता के लिए आवेदन बुलवाए हैं। खास बात यह है कि सरकार ने नागरिकता कानून 1955 के अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत यह अधिसूचना जारी की है। यानी कि सरकार का यह कदम CAA यानी कि संशोधित नागरिक कानून के तहत नहीं है, जिसका पिछले दिनों विरोध हुआ था। सरकार के इस फैसले के बाद प्रतिक्रिया का दौर शुरू हो गया है। इसे हिंदुओं के हित में लिया गया बड़ा फैसला बताया जा रहा है। आपको इस फैसले पे क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रोजाना 2 से 3 बार मिनट तक भाप लेने से फेफड़ों पर नहीं होगा कोरोना का असर, जानिए सही तरीका। जी हां, कोरोना महामारी के कारण देश में हाहाकार मचा हुआ है। महामारी का स्वरूप इतना बड़ा हो गया है कि सरकारों के सारे प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। हर इंसान खुद को बचाना चाहता है, हर तरीका अपनाने को तैयार है। ताजा खबर यह है कि रोज भाप लेकर फेफड़ों को इतना मजबूत बनाया जा सकता है कि वो कोरोना महामारी का सफलतापूर्वक सामना कर सके। कोरोना से बचने के लिए वैज्ञानिक रूप से भाप लेने की वकालत करें। ताजा रिपोर्ट में एक बार फिर इसकी पुष्टि हुई। थर्मल इनएक्टिवेशन ऑफ सोर्स कोविड वायरस पर किया गया शोध मरीजों के लिए उम्मीद जगाने वाला है। इसमें भाप को कोरोना वायरस को निष्क्रिय करने का कारगर उपचार माना जा रहा है। विशेषज्ञों ने भाप को फेफड़ों का सैनिटाइजर करार दिया है। विशेषज्ञों के अनुसार रोजाना 2 से 3 बार 5 मिनट तक भाप लेने से वायरस मात खा सकता है। ऐसे ले सकते हैं भाप, जी हाँ, सादे पानी के साथ या उसमें मिक्स संतरे व नींबू के छिलके, लहसुन, टी ट्री ऑयल, अदरक, नीम की पत्तियां, इनमें से कुछ भी मिलाकर आप भाप ले सकते हैं, क्योंकि ये एंटी माइक्रोबायोलॉजिकल होते हैं जो वायरस को कमजोर करने में मदद करते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केवल आंखों को ही नहीं बल्कि स्किन को भी प्रभावित कर रहा है आपका स्मार्टफोन, जाने कैसे। जी हां, पिछले 1 साल में कोरोना वायरस महामारी के दौरान स्मार्टफोन का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है। महामारी के दौरान वर्क फ्रॉम होम, स्कूल और मनोरंजन के लिए लोग स्मार्टफोन, मोबाइल, टीवी और लैपटॉप का इस्तेमाल करने की तुलना में कई दुगना ज्यादा कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इंडियन टेक्नोलॉजी रिसर्च फर्म CMS की ओर से कंडक्ट की गई एक रिसर्च में ये पाया गया है कि 2019 में जो लोग दिन भर में 4.9 घंटे स्क्रीन पर बिताते थे, वो इस साल मार्च तक 5.5 घंटे बिता रहे हैं। हालांकि इन लोगों का डेस्क जॉब है, उन्होंने तो 10 से 12 घंटे तक स्क्रीन के सामने लगातार काम करना पड़ रहा है, जिसका असर लोगों की सेहत पर भी किसी न किसी रूप में पड़ रहा है। अब तक स्क्रीन के साइड इफेक्ट के रूप में हम ये सुनते आए हैं कि इसके अत्यधिक प्रयोग से आंखों से पानी आना, सिर में दर्द, बैक पेन आदि की परेशानी बढ़ती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये आपकी स्किन के लिए भी कितना हानिकारक है? जी हाँ, दरअसल इससे निकलने वाली ब्लू लाइट की वजह से आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन, एजिंग जैसी कई समस्याएं तेजी से बढ़ने लगती हैं। इसके उपाय क्या हैं? तो आपको बता दें कि आपको मोबाइल, लैपटॉप आदि पर ब्लू लाइट शील्ड लगाएं। डार्क मोड या नाइट मोड का अधिक से अधिक प्रयोग करें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो टीका लगवाने वालों को नहीं आ रहा है मैसेज, कौन सी वैक्सीन लगवाई पता ही नहीं। जी हां, देश में टीकाकरण की रफ्तार इन दिनों कम हो गई है, मगर लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। ऑनलाइन पोर्टल हो या टीकाकरण केंद्र में जाकर टीका लगवाने के लिए पंजीयन की बात हो, लोगों को इस बात का विभाग से कोई मैसेज नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि कौन सी कंपनी का टीका लगाया है। पहले टीकाकरण पोर्टल में ऐसा नहीं हो रहा था। 45 से अधिक उम्र वालों को टीका लगवाने के बाद लोगों को मैसेज मिल रहा था कि उन्हें कौन सी कंपनी का टीका लगवाया गया था। 18 से 44 के बीच टीका लगवाने वालों
वालों को इस संबंध में कोई मैसेज नहीं मिल रहा। हाल ही में ये बात सामने आई है कि लोगों को पता ही नहीं कि उन्हें अगला टीका कब लगेगा और कौन सा लगेगा। टीका लगवाने के बाद कुछ जागरूक लोगों ने केंद्र में ये पूछना कि उन्हें कौन सा टीका लगा जा रहा है तो उसे नोट कर लिया, मगर ठीक इसके विपरीत जिन लोगों ने नहीं पूछा वो लोग थोड़े परेशान नजर आए, क्योंकि विभाग से उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर मैसेज नहीं आ रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों में मास्क नहीं पहनने एवं थूकने पर 500 रुपए का जुर्माना। जी हां, कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की रोकथाम के लिए रेलवे ने कई पहल शुरू की है। रेलवे ने आदेश जारी किया है कि आगामी 6 माह तक किसी भी यात्री को स्टेशनों ट्रेनों में प्रवेश करते समय मास्क नहीं पहनने तथा चिन्हित स्थान पर थूकने के अलावा अन्य किसी स्थानों में थूकते पाए जाने पर 500 रुपए जुर्माना वसूल किया जाएगा। रेलवे प्रशासन ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये निर्णय लिया है। रेलवे स्टेशन में रोजाना यात्री सफर कर रहे हैं, इसको देखते हुए रेलवे प्रशासन ने कोरोना की रोकथाम के लिए ऐसा कदम उठाया है। इसके साथ ही स्टेशन पर प्रवेश करने वाले यात्रियों का डॉक्टर की टीम थर्मल जांच, शारीरिक दूरी आदि की सुनिश्चित के साथ साथ स्टेशनों रेल परिसरों में कोरोना के खिलाफ जागरूकता अभियान भी लगातार चला रही है। इस संबंध में यात्रियों से अनुरोध किया जा रहा है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए नियमों का कड़ाई से पालन करें एवं किसी भी प्रकार की शारीरिक अव्यवस्था की स्थिति से यात्रा टालकर खुद सुरक्षित रहें एवं अन्य यात्रियों को सुरक्षित रहने में मदद करें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैक्सीन लगाने के बाद इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज। साइड इफेक्ट को लेकर सरकार ने किया अलर्ट। जी हां, कोरोना के खिलाफ जंग में कारगर मानी जाने वाली कोविड-19 वैक्सीन पर जहां लाखों लोगों का भरोसा है तो वहीं कुछ इस पर सवाल उठा रहे हैं। अब ऐसे में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्वास्थ्य कर्मियों और टीका लेने वालों को एडवाइजरी जारी की है ताकि वो लोगों को कोविड-19 टीका लगवाने के 20 दिनों के भीतर होने वाले संदिग्ध थ्रोम्बोएम्बोलिक लक्षणों के बारे में जानकर जागरूक करें। वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर सरकार का अलर्ट। टीका लगने के 20 दिन तक AEFI की शिकायत आ सकती है। शिकायत आने के बाद जहां टीका लिया वहां संपर्क करें। ब्लड क्लॉटिंग के अलावा दूसरी समस्या हो सकती है। वैक्सीन लेने के बाद शरीर के किसी हिस्से पर लाल रंग के धब्बे से सावधान। कंफ्यूजन, डिप्रेशन या मूड स्विंग होना भी सामान्य बात है। वैक्सीन सेंटर पर ये सब लक्षण रिपोर्ट करवाएं। इन लक्षणों से सावधान: सांस फूलना, सीने में दर्द, आंखों में दर्द, अंगों को दबाने पर दर्द या सूजन, किसी क्षेत्र में त्वचा पर लाल धब्बे, पेट में लगातार दर्द, उल्टी या बिना उल्टी के लगातार सिर दर्द जैसी कोई समस्या आती है तो तुरंत वैक्सीन सेंटर पर रिपोर्ट दर्ज करवाएं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ी खबर, जल्द आ रहा है 100 रुपए का नया नोट। RBI का दावा, न गलेगा न कटेगा न फटेगा। जी हाँ, 100 रुपए का नोट अब न फटेगा न कटेगा, जल्द ही आपके हाथ में होगा। RBI ऐसा ही 100 रुपए का नोट जारी करने जा रहा है। इसे अपनी पॉकेट में कितने भी दिन रखो वो कटेगा नहीं। पानी से डालने पर भी नोट गलेगा नहीं, कितने भी मोड़ने पर ये कटेगा नहीं। दिखने में ये बिल्कुल मौजूदा 100 रुपए के नोट जैसा ही होगा, लेकिन इसमें खास फीचर होगा। इस खास फीचर की वजह से ही आप इसे कैसे भी अपनी जेब में रख सकते हैं। RBI ने ऐसे 1 अरब नोट छाप रहा है। वार्निश लगे नोट उतारने के पीछे वजह नोटों को टिकाऊ और सुरक्षित बनाना है। फील्ड ट्रायल सफल रहने के बाद वार्निश लगे नोट बाजार में उतारे जाएंगे और पुराने नोट धीरे धीरे सिस्टम से बाहर कर दिए जाएंगे। नए 100 रुपए नोट की सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि ये किसी भी तरह खराब नहीं होगा। 100 रुपए के नए नोट पर पानी का भी असर नहीं होगा क्योंकि इन नोटों पर वार्निश पेंट चढ़ा होगा। RBI जल्द इस नोट के बाजार में उतार देगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आने वाले समय में बच्चों को कोरोना से खतरा, मोदी सिस्टम को नींद से उठना होगा। राहुल गांधी। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है और चेतावनी दी है कि आने वाले समय में बच्चों को कोरोना से सुरक्षित रखने की जरूरत है। ऐसे में सभी तैयारी पहले से पूरी करनी चाहिए। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि आने वाले समय में बच्चों को कोरोना से सुरक्षित रखने की जरूरत होगी। ऐसे में पीडियाट्रिक सर्विसेज और वैक्सीन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के पहले से तैयार रखना होगा। भारत के भविष्य की जरूरत है कि वर्तमान मोदी सिस्टम को नींद से झकझोर दिया जाए। राहुल गांधी मोदी सरकार की ओर से महामारी से निपटने के लिए बनाई जा रही रणनीति की तैयारियों पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि PM केयर्स और PM मोदी झूठे हैं और काम करने में फेल हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाबा रामदेव पर गिरी सरकार की गाज। पतंजलि के सरसों तेल में मिलावट, फैक्ट्री सीज। जी हां, एलोपैथिक पर टिप्पणी मामले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के 1000 करोड़ रुपए की मानहानि का केस के बाद पतंजलि अब राजस्थान सरकार के निशाने पर आ गया है। सरकार की ओर से देर रात बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी के सरसों के तेल में मिलावट की आशंका के चलते अलवर स्थित खैरथल फैक्ट्री को सीज कर दिया गया है। जिला कलेक्टर की अगुवाई में हुई इस कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी करवाई गई। इससे पहले बाबा रामदेव को कंपनी पतंजलि के सरसों के तेल पर खाद्य तेल उद्योग संगठन भी आपत्ति जता चुके हैं। संगठन को कंपनी के उस विज्ञापन पर एतराज था जिसमें दावा किया गया है कि सरसों के तेल के अन्य ब्रांड के कच्चे घानी तेल की मिलावट है। हालांकि अब राजस्थान के अलवर जिले के खैरथल में बाबा रामदेव की पतंजलि ब्रांड के नाम से सरसों के तेल की पैकिंग और मिलावट किए जाने की सूचना के बाद प्रशासन ने ऑयल मिल पर छापा मारकर फैक्ट्री को देर रात को सीज कर दिया। फैक्ट्री में पतंजलि की भारी मात्रा में पैकिंग सामग्री बरामद की गई है।
दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं, साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।